नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट वास्तुशास्त्र के रहस्य में। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्राचीन और वैज्ञानिक ज्ञान वास्तुशास्त्र की। यह केवल घर बनाने की कला नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, ऊर्जा, दिशाओं और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक पूर्ण विज्ञान है। आज हम आपको वास्तु के मूल सिद्धांतों से लेकर घर, ऑफिस और दुकान के लिए व्यावहारिक टिप्स समझाएंगे, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकें और नकारात्मकता को दूर रख सकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों का संतुलन ही घर में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लाता है। वास्तु के अनुसार घर की दिशाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और इससे जुड़ी है ऊर्जा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी होती है। इसलिए घर का मुख्य द्वार पूर्व में होना चाहिए। इससे सुबह की सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था ऐसे करें कि बैठने वाले का मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, जो कि वास्तु में सबसे पवित्र और शक्तिशाली कोना माना जाता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान और दिव्यता का केंद्र है। इस कोने में पूजा घर बनाना अत्यंत शुभ होता है। यहाँ सफेद या हल्के रंग का उपयोग करें और इस स्थान को हमेशा साफ रखें। इस कोने में कोई भी गंदगी या भारी वस्तु न रखें, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल सकती है। इस दिशा में सीढ़ियां या शौचालय नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा घर में मतभेद उत्पन्न होता है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण, यह अग्नि तत्व की दिशा है, इसलिए यहाँ रसोई घर बनाना सबसे उचित माना जाता है। रसोई में चूल्हा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते समय महिला का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे महिला को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और भोजन स्वास्थ्यवर्धक बनता है। रसोई में लाल या नारंगी रंग का उपयोग भी लाभकारी होता है, क्योंकि ये रंग अग्नि तत्व को बढ़ावा देते हैं। दक्षिण दिशा भौतिक सुख और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिशा में भारी वस्तुएं जैसे अलमारियां, पुराना फर्नीचर या रॉक गार्डन रखना लाभकारी होता है। इससे घर का भार संतुलित रहता है। इसलिए इस दिशा में मास्टर बेडरूम बनाना उचित है। लेकिन दक्षिण दिशा में स्थित जल नकारात्मक माना जाता है, इसलिए यहाँ पानी की टंकी, फव्वारा या नल नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा महिलाओं में गायनों संबंधी रोग होता है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण घर का सबसे भारी और स्थिर कोना होता है। यहाँ आप स्टोर रूम बना सकते हैं। इस दिशा में घर के बड़े पुत्र का कमरा बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा दक्षिण के बाद सबसे बलवान दिशा होती है। यहाँ गहरे रंग जैसे मैरून, ब्राउन या ग्रे का उपयोग करें। इस कोने में भारी फर्नीचर रखने से घर में स्थिरता आती है। यहाँ भी भूमिगत जलाशय तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पश्चिम दिशा में बच्चों का कमरा बनाना चाहिए। इस दिशा में बैठकर पढ़ने से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की। यह दिशा वायु तत्व से जुड़ी है और इसे मेहमानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर आप घर में गेस्ट रूम बना रहे हो तो उसे उत्तर पश्चिम में रखना शुभ होगा। यहाँ हल्के रंग का उपयोग फायदेमंद रहता है, लेकिन इस दिशा में भारी वस्तुएं न रखें, क्योंकि यह आपके बाहरी संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, तो उत्तर दिशा में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भूमिगत जलाशय सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दिशा में फव्वारा, एक छोटा जलाशय या घर के अंदर उत्तर की दीवार पर जल के चित्र लगाना भी शुभ फल देता है। लेकिन ध्यान रखें कि जल का स्रोत हमेशा घर की ओर बहना चाहिए, न कि बाहर की ओर, क्योंकि यह धन के बहाव का प्रतीक है। अब बात करते हैं घर के मध्य भाग यानी ब्रह्मस्थान की। यह घर का मुख्य ऊर्जा केंद्र होता है। इसे कभी भी भारी वस्तु, खंभा या दीवार से पीड़ित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मस्थान को खुला और साफ रखें।
अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और नकारात्मकता बढ़ती है। यदि घर बड़ा हो तो इस स्थान में तुलसी का पौधा रखें। अगर आप नौकरी या बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो डेस्क पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके रखें। पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए ताकि आपको स्थिरता और सुरक्षा का एहसास रहे। कंप्यूटर, बुक्स और फाइलें उत्तर या पूर्व में रखें। डेस्क पर कभी भी टूटे हुए पेन, पुराने कागजात या गंदगी न रखें, क्योंकि यह आपके मन को पीड़ित करती है। दुकान का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। कैश काउंटर उत्तर पश्चिम या उत्तर में रखें। कैश बॉक्स में हमेशा कुछ धन रखें, खाली न छोड़ें। इससे धन का प्रवाह बना रहता है। दुकान में लाल, सुनहरा या हरा रंग लाभकारी माना जाता है। साथ ही दुकान में एक छोटा फव्वारा भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ सामान्य वास्तु टिप्स की, जो हर घर में लागू होते हैं। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ और खुला रखें। इस पर तोरण या लाल रंग की रस्सी लगाना शुभ माना जाता है। घर में टूटे हुए बल्ब, लीक होते पाइप या खराब फर्नीचर को तुरंत ठीक करवाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। लैवेंडर, तुलसी, पोथोस या बैंक्वेट प्लांट घर में सकारात्मकता लाते हैं। तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व में रखें और रोज उसकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार के सामने कीचड़, खंबा या कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्वार दोष होता है और उस घर में रहने वाले लोग किसी न किसी कारण से पीड़ित रहते हैं। वास्तुशास्त्र डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सुखी बनाने के लिए है। अगर आप वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि के द्वार खोल सकता है। तो आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से दोष संतान को पीड़ित करते हैं, या संतान नहीं हो रही है तो वास्तु के कौन से उपाय संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।